संभालते हैं। ये महल 1872 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, जो 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। महल का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फुट है और ये अतालवी फ़न तामीर का शाहकार है। इसकी तामीर में सीमेंट और लोहे की बजाय चावल, दाल माश, पटसन और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। महल की खिड़कियों का साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से महल दिन भर रोशन रहता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अकरम मेहरवी। आज हम आपको नूर महल के अंदरूनी हिस्से की सैर करवाते हैं। इस हाल में रियासत के फरमा रवाओं के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सारी नादिर अशिया रखी गई हैं। यहाँ पर एक पियानो मौजूद है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और इससे यहाँ के फरमा रवाओं का ज़ौक़ का पता चलता है। इस गैलरी में इस रियासत के 12 नवाबों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिस पर उनके अदवार भी दर्ज हैं। इसमें 9 तस्वीरें ख़याली और 3 तस्वीरें असली हैं। हाल के बिल्कुल दरमियान में आखिरी फरमारवा अलहाज नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम, उसका मुजस्समा लगाया गया है और दाएं और बाएं 2 दरबान के मुजस्समे हैं और यूँ लगता है कि नवाब साहब अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने दरबार में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत हॉल है। आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं। महल के अंदर दाखिल होने से पहले आप बाहर लिखी हुई हिदायत को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कीमती और नायाब अशिया रखी गई हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम फर्नीचर और तमाम कीमती अशिया उस दौर में इटली से इंपोर्ट की गई थी। किसी चीज़ को हाथ लगाने या फर्नीचर पर बैठने का जुर्माना 5,000 रुपये है। ये गैलरी है और इसमें रियासत बहावलपुर के अफवाज की वर्दी नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा उस दौर की बहुत सी नादिर और नायाब अशियाँ, ये पुराने दौर के हथियार जिसमें तलवार, तीर, खंजर, नेज़ा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर रोशनी चूँकि कम है, इसलिए कुछ तस्वीर आपको धुंधली नज़र आएँ तो हम आपसे माजरत ख़्वाह हैं। ये रियासत बहावलपुर की पुरानी नायाब अशिया, ज़ेवरात, पुराने दौर के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और ये चुनरी जो कि रोही का मशहूर लिबास है, और यहाँ पर रिल्ली जिसे सराइकी ज़ुबान में गिंदी कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये मुख्तलिफ रंग के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनाई जाती है और ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, लेकिन जब ये बन जाती है तो बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़र आती है। सामने चरखा मौजूद है। ये पुराने दौर की हमारी दादियाँ, नानियाँ चरखा काटती थीं, जो कि आज भी हमारे गीतों में मौजूद है। ये पुराने दौर की चक्की है जिसमें हाथ से अशिया पीसी जाती थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर, नौजवान
ख़वातीन इस गैलरी में मौजूद हैं, और यहाँ पर चूँकि ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी से उनको देख रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं, और यहाँ पर रियासत बहावलपुर के हुनरमंदों और कारीगरों के हाथों से बनाए गए यहाँ पर गिफ्ट मौजूद हैं, और ये शॉप है, आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी गिफ्ट ख़रीद सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश, दीदाज़ेब, हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत है, जो कि यहाँ के कारीगरों का मुंह बोलता सबूत है। अब हम आपको ये वो मेन जो है रूम है, उस दौर के नवाब साहब ने जिस अपनी बेगम के लिए ये महल बनवाया था, ये उस बेगम का कमरा है, और आज भी पलंग उसी तरीके से अरूसी अंदाज में सजाया गया है। यूँ लगता है जैसे आज भी ये किसी का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। अब हम महल से बाहर आ गए हैं। महल के बाहर एक वसी और अरीज़ गरासी लॉन है, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। इस पूरे सफ़र में हम शुक्रगुज़ार हैं खादिम हुसैन मलिक के, जो हमारे साथ रहे। अब अकरम मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।